की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी की आई हुई वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को ही पता है कि डीएसएसबी ने 7 दिन पहले ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी के द्वारा निकाली गई रेडियोग्राफर की वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी कब डेट स्टार्ट होगी और लास्ट डेट फॉर्म की क्या रहने वाली है। साथ साथ में हम इसमें ये भी बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस बेस पे रहेगा और ये भी बताएंगे कि एग्जाम को ये जो फॉर्म है ये आपको किस तरीके से फिल करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जो कि DSSB के द्वारा निकाली गई है। DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एडवर्टाइज नंबर 2/2026 में आपके रेडियोग्राफर की 106 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है रेडियोग्राफर के अंदर, जिसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 106 निकाली गई हैं। अब इसमें किस तरीके से किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी रहेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्टली आप ये जान लीजिए कि नोटिफिकेशन जैसे कि सबको पता है कि ये फरवरी 25, 2006 को रिलीज हो चुका था, लेकिन जो फॉर्म की एप्लीकेशन डेट है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करते हो, अपना फॉर्म अप्लाई करते हो, तो 27 Feb 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, यानी कि लास्ट आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 28 मार्च 2026, यानी कि आप 28 मार्च तक 12 बजे तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन आप लोग ट्राई करना कि पहले ही आप ये सारे फॉर्म्स अपने भर के कंप्लीट कर चुके हो, जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। साथ साथ में बहुत जल्द एग्जाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी। जब भी एग्जाम डेट अनाउंस की जाएगी हम आपको इस चीज की भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट इज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो रहने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी 2 पोस्टें हैं, एक तो रेडियोग्राफर की है, पोस्ट कोड है 826 और सेकंड है जूनियर रेडियोग्राफर की, जिसका पोस्ट है कोड है 1026। अब अगर हम बात करें रेडियोग्राफर में, तो रेडियोग्राफर के अकॉर्डिंग आपकी 96 वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ये हम आगे बात करेंगे। अब इस 96 वैकेंसी में जनरल के लिए 51 सीट्स रिजर्व की गई हैं, ओबीसी के लिए 16 की गई हैं, एससी के लिए 7 की गई है, एसटी के लिए 10 की गई हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 की गई हैं। ये रही आपकी रेडियोग्राफर की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए आपकी 10 वैकेंसीज लाई गई है, यानी कि 10 सीटें उसके लिए निकाली गई हैं, जिसमें आपकी जनरल की 5 सीटें हैं, अनरिजर्व्ड, इसके अलावा ओबीसी की 4 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। क्लियर। तो ये तो आपके 2 पोस्ट के रिगार्डिंग हो गया कि कौन से पोस्ट के लिए कितने आपके सीट्स जो हैं वो वेकेंट की गई हैं। तो 96 आपके रेडियोग्राफर्स के लिए हैं और 10 आपके जूनियर रेडियोग्राफर्स के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडियोग्राफर के लिए एलिजिबल होंगे और कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रेडियोग्राफर के लिए, जिसके लिए कितनी है 96 पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन का यहाँ पे दे रखा है कि 12 तो होनी चाहिए एंड 2 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और बीएससी इन रेडियोग्राफी रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि या तो क्या हो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट इस पोस्ट के लिए दी गई है 18 से लेकर के 27 साल तक की। अब जो भी रिलैक्सेशन अप्लाई किए गए हैं वो SC ST OBC की अदर्स के लिए किए गए हैं। साथ साथ में अगर इस पोस्ट के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो पे लेवल 4 रहने वाला है और सैलरी 25,500 से 81,100 तक रहने वाली है। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी जूनियर रेडियोग्राफर के लिए कि जूनियर रेडियोग्राफर के लिए क्या रहेगा। अब यहाँ पे सारी चीजें सेम है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है। क्या? पहली बात तो 10th पास होगा, मतलब 10th पास
12th पास, साथ साथ में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एन एक्स-रे डार्क रूम। ठीक है, तो अगर कि 2 साल का कम से कम उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेकर के 32 ईयर्स बताई गई है। साथ साथ में जो सैलरी है वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक है और पे लेवल 3rd रहने वाला है इसका। क्लियर, तो ये तो हमारी पोस्टों की बात हो गई कि किस तरीके से कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि किस तरीके से आपके जो एग्जाम है, ये एक एग्जाम रहेगा। इस एग्जाम में आपका ये जो आपका एग्जाम है ये 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने रहेंगे इसमें? 200 रहेंगे। और आपको टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? 2 घंटे आपको मिलने वाले, यानी कि 120 मिनट्स आपके पास होंगे। तो 120 मिनट्स आपके पास में इस एग्जाम के लिए होने वाले हैं। साथ साथ में ये 200 नंबर का पेपर रहेगा। इसके अलावा किसके बेस्ड होगा? तो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, ओएमआर बेस्ड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। तो देखिए 2 सेक्शंस डिवाइड होंगे, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर बात करें तो वो 100 नंबर का होगा और सेक्शन बी की बात करें तो वो भी 100 नंबर का होगा। अब जो सेक्शन ए है इसमें आपके क्या है? अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस आएगी, उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से इन 5 पार्ट से 20-20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। वहीं अब हम हमारे टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं। तो हमारे जो रेडियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बाकी के 100 मार्क्स में हमसे पूछे जाएंगे। क्लियर है बात? तो बाकी के 100 मार्क्स किसके हो गए? हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के हो गए। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन के लिए फी कितनी आपको देनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि DSSB जो है ये काफी ही कम फीस है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है नॉर्मली। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 100 रुपए फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो वुमन कैंडिडेट है या SC/ST कैंडिडेट है, इसके अलावा PWD कैंडिडेट है, उनके लिए ये जो फॉर्म होगा ये फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो सब एप्लीकेशन फी इतनी ज्यादा है नहीं, सब कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बार इस पेपर को जरूर दीजिए, क्योंकि इससे होगा कि आपको बैठना पड़ेगा वहां पे, आपको थोड़ा ये समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम का प्रेशर किस हिसाब से रहता है, किस तरीके से आपको उस चीज को मैनेज करके चलना है। तो पेपर सब दे सकते हैं, फी भी काफी सही है इसकी, अफोर्डेबल है। नेक्स्ट इज कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है, पोर्टल पे, और वहां पे DSSBonline.nic.in आपको सर्च करना है। उसके बाद में आपको करना पड़ेगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो कंप्लीट योर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इफ नॉट डन प्रीवियसली। Candidates must complete the one-time registration process once before applying for any post. Ensure all personal details are accurate. तो जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना करते हो तो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उनको आप सही ढंग से भरिएगा वहां पे, और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसका ध्यान से पोस्ट कोड करके उसमें फिल करना। क्लियर? इसके बाद में लॉगिन करना है आपको, और आपको के पास में क्या आ जाएगा, ये खुल जाएगा पेज आपके पास में। तो लॉगिन यूजिंग योर OTR एंड करंट एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट 226 का। तो करंट आपको यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपको फिल द फॉर्म योर स्पेसिफिक कोड। ठीक है, तो जो भी आपकी पोस्ट है जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो वो आपको डिजायर्ड पोस्ट अपनी वहां पे फिल करनी है। आप इस तरीके से अपना जो फॉर्म है ये अप्लाई कर सकते हो। तो बस आपको एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहां पे वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद में आप अपना फॉर्म इजिली कर सकते हो अप्लाई। नेक्स्ट इज, अब बात हम करते हैं कि चलो सब बातें हमने ये जान लिया कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितनी पोस्टें आई हैं, सब हम बात कर चुके हैं इस बारे में।
अब आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फिल की सबको पता है मार्च 28 है, तो 28 मार्च आप लोगों की अभी से ही क्या हो जानी चाहिए, एक डेडलाइन आप फिक्स कर लो कि आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे थे तो बस थोड़ा सा और उसको बूस्टअप करना है आप लोगों को, ताकि आप जब ये एग्जाम दो तो हाँ आपको कॉन्फिडेंस आए उस चीज से कि हाँ हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने जितना अच्छे से हमने पढ़ा है वो सारा आप वहां पे अपना आउटपुट दे के आओ। और इसके अलावा सेक्शन बी, सेक्शन ए तो आपका नॉर्मली जीके का है, इसके अलावा रीजनिंग का है, हिंदी इंग्लिश इन सब का है। और जो आपका सेक्शन बी है जो 100 मार्क्स का है, तो अगर आपको डिटेल में इसका सिलेबस चाहिए कि क्या रहने वाला है सेक्शन बी में रेडियोग्राफी के लिए, तो आप नीचे इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि आपको सिलेबस के लिए पूरी वीडियो अलग से चाहिए, तो वो वीडियो आपके लिए अलग से अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो सुदर्शन पैरामेडिकल का चैनल है वहां पे भी आप जाकर के आप ऐप पे एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपके लिए एक स्पेशली रेडियोग्राफर एग्जाम्स के रेडियोग्राफर्स का आपको अलग से एक पूरा बैच दिखेगा, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिए जाते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी लिए जाते हैं। बस मोस्ट प्रोबेबली यही बात है कि आपको वो दोनों बाइलैंग्वेज प्रोवाइड हैं तो वो आपको समझने के लिए इजी पड़ते हैं। साथ साथ में आप अगर इस कोर्स को परचेज करते हो अगर आप वहां पे, तो आपके लिए ये बुक जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अलग से भी बुक मंगाना चाहो तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी होती है। जितना ज्यादा आप अपने क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्टों को क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे उतना अच्छा आपका वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना अच्छा आप तैयार होते जाओगे उस चीज के लिए। तो अगर आप बुक को सॉल्व करोगे, मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि टाइम कम है तो आप बुक को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। बहुत अच्छे पेपर हैं इस PYQs के, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर से आए हैं। इवन आप भले चाहो तो मिला लेना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, लगभग इसमें 25 पेपरों का सेट है, तो उस 25 पेपरों में बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में रिपीट होके आए हैं, तो आपके लिए इसको सॉल्व करना फायदेमंद ही साबित होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत जल्दी आपकी इन PYQ से रिलेटेड जितने भी हैं, मैं खुद ऐप पे पर्सनली लाइव क्लासेस आप लोगों की लेने वाली हूं वहां पे, तो आप लोग जरूर जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। उससे ये होगा कि हम कांटेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, इंटरेक्ट और अच्छे से हो पाएंगे इस चीज के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो सुदर्शन पैरामेडिकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिगार्डिंग जितना भी आपको जो ऑफिशियली PDF है वो वहां पे आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये जो इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।